हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस करेंगे, यानी कि सारे वर्ड्स जो 9th में कुछ आ चुके हैं और 10th में कुछ वर्ड्स हैं और उसका एक बेसिक पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट, चलो लेट्स अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। फर्स्ट वर्ड दैट वी विल अंडरस्टैंड दैट इज द एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट? सिंपल, an operation which can produce some well defined outcomes, कुछ results, outcomes that means, right, is called a experiment. An operation which can produce some well defined outcomes is called experiment. कुछ specific results हमें जिसमें मिलने वाले, that is called the experiment. Okay, now the second point that we have to understand, that is the second point is the event. So event is what? The outcome of an experiment is called event. Each and every outcome of your experiment, that is called what? Event. Okay. Then the next word is random experiment. Now what is the random experiment? Random, anything that we can get in. Okay. So random experiment. Before that we understand just like the example of the computer, right? In that you have the word random access memory. That means anything you want to search in a computer, right? So you have to type some word, और कोई folder आपको search करना है, कोई file search करनी है, तो you have to type a name, right? So computer क्या करेगा? अपनी पूरी memory में कहीं ना कहीं वो located होगा, वहां से search करके निकाल लाएगा, right ना? तो उसकी capacity होती है, right? So जितना कंप्यूटर फास्ट होता है वो जल्दी से आपको सर्च रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। सेम वे यहाँ पे भी रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट मींस वी नो, जैसे कंप्यूटर में आपको फाइल है वो पता है, बट कहाँ पे एग्जैक्टली वो नहीं पता है, तो हम सर्च करते हैं उसको। बट सेम वे यहाँ पे रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट हमें पता है। जैसे इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर कॉइन टॉस कर तो मुझे पता है कि आइदर हेड आना है या क्या आना है, टेल, दोनों में से कोई एक रिजल्ट आएगा। बट जब मैं कॉइन टॉस करूंगा, so certainly I cannot predict the result either getting a head at this time or the tail. Exactly, this one is a random experiment, right? So an experiment in which all possible outcomes are known. We know what are the possible outcomes, but exact outcome cannot be predicted in advance. That is called a random experiment, right? हम एडवांस में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, राइट? बट हमें पता है कि कॉइन टॉस करे तो इधर हेड या टेल ही आना है। अगर डाई थ्रो करे तो डाई में हमारे पास रिजल्ट 1 2 3 4 5 या 6, सो इसी में से कोई एक रिजल्ट आना है। बट व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाई वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इन एडवांस। ओके, नाउ आउटकम, जो वर्ड यहां पे आ चुका है काफी बार, व्हाट इज आउटकम? सो द रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड एन आउटकम। कोई भी एक्सपेरिमेंट वैसे तो, राइट, जिसका हमारे पास जो भी रिजल्ट आ रहा है, दैट रिजल्ट इज कॉल्ड अ आउटकम। आफ्टर दैट पॉसिबल आउटकम्स, राइट, सिमिलर वर्ड, all the possible outcomes of an experiment is called the possible outcome. कोई भी एक्सपेरिमेंट होंगे जिसके जितने भी आउटकम्स पॉसिबल होंगे, दैट लिस्ट कॉल्ड द पॉसिबल आउटकम्स। जैसे कॉइन टॉस कर रहा हूं, हेड पॉसिबल है, टेल पॉसिबल है, सो पॉसिबल आउटकम्स आर हेड एंड टेल। ओके, नाउ ट्रायल, a single performance of a random experiment is known as trial. जैसे मैं कॉइन एक बार टॉस कर रहा हूँ, मैं सेकंड टाइम टॉस कर रहा हूँ, थर्ड टाइम टॉस कर रहा हूँ, each and every time when I am tossing a coin, so that is what? Trial. So trial is what? A single performance of a random experiment is known as trial. जितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर रहे हो, each and every consider as a trial. Okay, sample space S, right? So the set that consisting of all possible outcome of the experiment is known as the sample space, और इसका एक सिंबल भी हम असाइन किया हुआ है, that is a capital S. Okay, so sample space that means आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट्स है पॉसिबल, उन सारे रिजल्ट्स का एक जो ग्रुप बनेगा, that is called what? It's a sample space. Okay, now our main word, that's a probability. What's the probability? So यहाँ पे जो हमें पढ़ना है probability, that is the quantitative, right? So probability is the quantitative measures
क्वांटिटेटिव यानी कि न्यूमेरिकल डेटा के साथ हमें डील करना है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द इवेंट। कोई भी इवेंट अकरेंस यानी कि हैपनिंग होने की जो पॉसिबिलिटी हम चेक करेंगे, दैट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, बट दैट इज ओनली फॉर द न्यूमेरिकल डेटा, ओके। बट मेनली वी हैव द टू टाइप्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी। One is the experimental, otherwise the another word that is the it's a empirical probability, right? Now what is the experimental or the empirical probability? So this probability is based on the actual performance. आप एक्सपेरिमेंट जो एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हैं उसी के बेस्ड जो होगा that is called the experimental or the empirical probability. जैसे हमें समझे तो the probability that are based on the results of actual experiments and adequate recordings of the happening of the events, that is considered as a empirical probability, otherwise experimental probability. एक्चुअल परफॉर्म करेंगे, बट हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में एक्चुअल हर एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सो वी विल कैलकुलेट आवर प्रोबेबिलिटी बाय द थियोरिकल और द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, राइट। सो हम जो स्टडी करेंगे वो क्या करेंगे, थियोरिकल, अदरवाइज वी कैन से इट्स अ क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ओके। सपोज हम एक इवेंट ई ले रहे हैं, उसके में थियोरिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो व्हाट उसको फार्मूला थ्रू कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली परफॉर्म नहीं करेंगे। सो व्हाट द फार्मूला, P, capital P, that symbol we are using for the probability, and here it's event. So probability of the event E, यहाँ पे event E कुछ भी हो सकता है आपका, right? So now what is the numerator? So number of outcomes favorable to event E. जिस event की हम probability सर्च कर रहे हैं उसके फेवरेबल आउटकम्स कहां पे आएंगे, न्यूमरेटर में, और उस एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स कहां पे आएंगे, डिनोमिनेटर में। जैसे मैं अगर कॉइन टॉस कर रहा हूं तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ, अगर मैं कॉइन टॉस करूं तो मेरे पास रिजल्ट्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, आइदर हेड या टेल। सो जो मेरा डिनोमिनेटर है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वो कितने आएंगे, 2, ओके, क्योंकि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, वो एक्सपेरिमेंट के पॉसिबल आउटकम। लेकिन अब मुझे प्रोबेबिलिटी सर्च करना है टू गेटिंग अ हेड व्हेन आई टॉस अ कॉइन, ओके। कॉइन एक बार हम टॉस कर रहे हैं एंड आई वांट टू सर्च द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो मेरे पास जो दो रिजल्ट है हेड एंड टेल, उसमें हेड ओनली 1, ओके। सो फेवरेबल आउटकम ऑफ द इवेंट क्या आएगा, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम जो 2 आएंगे। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी 1/2। सेम वे टेल के लिए प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी बच्चों, 1/2, ओके। चलो अब समझ में आ गए सारे वर्ड्स, ओके। चलो अब हम समझेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, ओके बच्चों। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट। नाउ व्हाट इज द एलिमेंट्री इवेंट? सो हम जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, सो ईच एंड एवरी आउटकम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, that is called the elementary event. So what the definition? An event is having only one outcome of experiment is called an elementary event, okay. One not specially, sum of all the probabilities of all the elementary events of an experiment is always 1. यानी आपके एक्सपेरिमेंट के जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स है इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। जैसे अगर मेरे पास मेरे एक्सपेरिमेंट, अगर मैं कॉइन वाला अगर हम एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं तो कॉइन में हमारे पास हेड आ रहा है, वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, टेल मिलेगा, वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, यानी कि 2 आउटकम है। सो इंडिविजुअली one आउटकम, हेड दैट इज अ 1 एलिमेंट्री इवेंट, गेटिंग अ टेल दैट इज अगेन अ 1 एलिमेंट्री इवेंट। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, वो टोटल मिला के कितना होगा, 1। अगर इसको मैं इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू नाम दे दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, राइट। सो ये हमारे पास हो गया हेड की प्रोबेबिलिटी और ये हो गया टेल की प्रोबेबिलिटी। सो दैट टोटल इज व्हाट, 1, ओके। क्योंकि कॉइन टॉस कर रहे हो तो उस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम्स मिलेंगे वो मैक्सिमम आपको कितने मिलेंगे, 2, हेड एंड टेल, ओके। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी टोटल होगी 1। इंडिविजुअली गेटिंग अ हेड वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, इंडिविजुअली टेल वो एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, यानी कि ईच एंड एवरी आउटकम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ एलिमेंट्री इवेंट। नाउ द सेकंड इवेंट दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि अगर हमारे पास
कोई एक्सपेरिमेंट ले रहे, जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं, तो हेड आने के जितने चांसेस है उतने ही टेल आने के चांसेस है, राइट। मैं डाई थ्रो कर रहा हूं, तो जितना 1 आने का चांस है उतना ही 2 आने का है, उतना ही 3, उतना ही 4 के लिए, उतना ही 5 के लिए, उतना ही 6 के लिए। यानी कि ईच एंड एवरी आउटकम, राइट, आने की प्रोबेबिलिटी जो है, पॉसिबिलिटी, वो इक्वल है। तो दैट इज कॉल्ड द इक्वली लाइकली इवेंट्स। ओके, हाँ, बट कंडीशन है कि ये हमारे पास क्या होना चाहिए, अनबायस्ड, यानी कि फेयर होना चाहिए। जैसे कॉइन, फेयर कॉइन यानी व्हाट, सो फेयर कॉइन में क्या होता है, एक तरफ हेड होता है, एक तरफ टेल होता है, तो ये फेयर कॉइन हुआ, तब हमें इक्वली लाइकली आउटकम्स मिल पाएंगे, और तभी वो क्या हो पाएगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स मिल पाएंगे हमें। जैसे डाई थ्रो कर रहे हैं, तो डाई में 6 जो फेसेस है, वो हर एक फेस पे डिफरेंट नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर आप 6 मार्क नहीं करो, राइट, कोई एक फेस पे, और 1-2 फेसेस पे मार्क कर लो, दैट मींस वो क्या हो गया, अनबायस्ड डाई हो गया। तो इस केस में हमें इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं मिल पाएंगे, राइट, क्योंकि 1 आने के चांसेस बढ़ जाएंगे उस वक्त, राइट। सो इक्वली लाइकली आउटकम्स तभी मिल सकते हैं जब आपके पास जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो कॉइन हो या डाई हो या जो भी हो, राइट, वो आपके पास फेयर हो, अनबायस्ड हो, राइट। नाउ complementary events. Now complementary events, that means suppose the corresponding to an event E, we are taking a one more event that is not E, यानी E के बिल्कुल अगेंस्ट में एक इवेंट ले रहे, that is not E, okay, which occurs only when E does not occur, यानी कि not E कब पॉसिबल होगा, जब E की पॉसिबिलिटी, इवेंट E पॉसिबल नहीं होगा, तभी not E पॉसिबल होगा, राइट। तो इस केस में जो हमने इवेंट नॉट E लिया, उसको हम डिनोट करेंगे ई बार या फिर ई डैश भी लिख सकते हैं, राइट ना। इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ आवर इवेंट ई। समझ में आया बच्चों, इवेंट ई, उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा, नॉट ई, यानी कि जब ई हैपन होगा, पॉसिबल होगा, तब नॉट ई पॉसिबल नहीं होगा, और जब नॉट ई पॉसिबल होगा तब ई पॉसिबल नहीं होगा, राइट। यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ऐसे लिखते हैं ई बार या ई डैश। इन शॉर्ट इन दोनों को कंबाइंड करो तो आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार कंबाइंड क्या होगा हमारे पास, 1 होगा, राइट। नाउ श्योर इवेंट, अदरवाइज वी कैन से सर्टेन इवेंट। सो समझो कोई इवेंट पॉसिबल कंफर्मली हो रहा है, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हिच इज श्योर, सर्टेन टू हैपन, ओके, सो दैट इज द वन। So that is called the certain or the sure event. Okay, probability आप लिख सकते हो, अगर वो इवेंट में अगर बात कर रहे हो, that's the probability of E, that is equal to what, 1, confirmly possible है, तो उसकी probability हो जाएगी 100%, that is 1. Impossible event, it is never possible if the event is never possible, so in that case the probability is what, 0. So this event is called what, impossible event, और उस केस में उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या लिख पाएंगे हम, 0। जैसे मैं कॉइन टॉस कर रहा हूं, राइट, आई से कि गेटिंग अ 1, तो नहीं मिल पाएगा ना, राइट। ऐसा मत सोचना कि कॉइन के पीछे 1 मेंशन हो तो, या फिर ऐसा समझ लो कि कॉइन है और अगर मैं बात करूं कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। इफ आई से if I toss a coin, so getting a 6, what is the probability of that? So not possible, coin पे 6 मार्क नहीं होता है, right? Same way अगर मैं die throw कर रहा हूँ, if I throw a die, so find the probability of getting a 7, right? तो हमें मालूम है कि die पे जो मेंशन है मार्किंग होती है नंबर से 1 से लेके 6 तक होते हैं, right? 7 never happen, right? So probability of in that case it's a 0. ओके, समझ में आ गया बच्चों सब कुछ? ओके बच्चों, सारा इंट्रोडक्शन डिस्कस करने के बाद कुछ जरूरी पॉइंट्स जो हमें याद रखने, जैसे फॉर एनी इवेंट, एनी ऑफ द इवेंट ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 0 और मोर देन 0 बट 1 और लेस देन 1, यानी कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो 0 से लेके 1 तक पॉसिबल हो सकती है, राइट। दैट मींस साथ में 2 पॉइंट भी समझ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि 0 से लेस पॉसिबल नहीं है, 0 से 1 तक पॉसिबल है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट नेवर बी मोर देन 1, 1 से ज्यादा भी पॉसिबल नहीं है।
यानी कि कोई भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से लेके 1 तक ही पॉसिबल है. ओके. Second point, for sure or the certain event that we discussed, that probability is always 1. For the impossible event, the probability is always 0. And for the complementary event, suppose E and E bar both are the complementary events, so that total probability is what? 1. Probability of E plus probability of E bar is equal to 1. Understood बच्चों? चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके. सो ये सारी कंटेंट रिवाइज कर लेना अच्छे से आप लोग.